Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the application of trigonometry. अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या देखेंगे, तो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है किसकी, मेनी टाइम्स वी नीड टू नो द हाइट ऑफ द टावर, बिल्डिंग, ट्री, या टावर, बिल्डिंग और ट्री की हमें हाइट सपोज मेजर करनी है, तो हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते। और डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस से ये शिप समुद्र में कितनी दूरी पर है ये हमें कैलकुलेट करना है, या फिर विड्थ ऑफ द रिवर ये भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कैन फाइंड देम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प लेनी है। अब ये ट्रीज़ है, हिल्स है, या टावर है, या लाइट हाउस है, ये सब चीज़ें क्या है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सेगमेंट जो है वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर हम कंसिडर करेंगे, या परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके लिए हमें एक दो कंसेप्ट की ज़रूरत है, वो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम लाइन ऑफ विजन, ये जो लाइन ऑफ विजन है ये हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं। सेकेंड है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये क्या है, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जर्वर है, पहले ऑब्जर्वर लेते हैं। ऑब्जर्वर है, पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट ये पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्वर। और सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज ये बी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। या फिर हम ऐसे कंसिडर करेंगे, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, और ये बी क्या है, तो यहाँ कोई प्लेन है। सपोज हम लोग खड़े हैं ज़मीन पे और ऊपर से प्लेन जा रहा है, तो एरोप्लेन जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं उसको। तो क्या होता है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आँख हम कंसिडर करते हैं, ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर। हम लोग ऑब्जर्वर की हाइट कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये क्या है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर है। और हम लोग ऑब्जर्वर की हाइट कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये आई है, मतलब पॉइंट ये है ऑब्जर्वर, और ये प्लेन है, एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, तो ये बी क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ द प्लेन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट ये एंड पॉइंट भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ विजन। क्या किया हमने, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ज्वाइन किया और एक लाइन यहाँ हमने ड्रॉ किया, इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ विजन। और ये जो लाइन है, ये एम हम कहेंगे, यहाँ एक सपोज पॉइंट एम है, तो इस लाइन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ विजन में जो ये एंगल है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इलिवेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इलिवेशन। तो एंगल ऑफ इलिवेशन कब होता है, जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, तब जो एंगल होता है तो वो उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इलिवेशन। देयरफॉर एंगल एम ए बी, ये जो एंगल एम ए बी है, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऊपर की ओर है, इसीलिए यह एरो भी ऊपर की ओर है, तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, पॉइंट ये पे है, ये पॉइंट ये है, पॉइंट ये ऑब्जर्वर मतलब हम कंसिडर करेंगे ऑब्जर्वर की आँख, ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब सपोज हम टेरेस पे खड़े हैं और हम लोग नीचे देख रहे हैं, नीचे किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट सी से। ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ये सी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हमने ये ऑब्जर्वर एंड ये ऑब्जेक्ट हमने ज्वाइन किया, तो इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ विजन।
तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, इसको ज्वाइन किया तो ये जो लाइन है, ये रे है, इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ विजन। और ये जो है रे एम है, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो एंगल है इन दोनों लाइन के बीच, ये जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम लोग ऊपर देखते हैं तो एंगल होता है एंगल ऑफ इलिवेशन, और जब हम नीचे देखते हैं तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हेन वी सी अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इलिवेशन। अबव दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अबव देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। व्हेन वी सी द बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखते हैं तब उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। The angle of elevation is of 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। अब क्या है, चर्च है, अब चर्च की डायग्राम निकालनी है, तो चर्च की डायग्राम हम एज इट इज़ चर्च नहीं ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक चर्च है, तो ये चर्च है, इसको हमने क्या किया, वर्टिकल सेगमेंट से हमने क्या किया, ड्रॉ किया। ये चर्च है। अब इस चर्च से 80 मीटर पर एक इंसान, एक आदमी खड़ा है। तो सपोज़ ये चर्च है और यहाँ से 80 मीटर पर सपोज़ ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है। अब ये चर्च, ये ग्राउंड है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ये चर्च, ये अर्थ सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब ये चर्च से ये आदमी यहाँ खड़ा है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, चर्च और इस आदमी के बीच का 80 मीटर, 80 मीटर पर खड़ा है। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। तो हाइट ऑफ द चर्च क्या है, ये बी रिप्रेजेंट्स चर्च। एंड पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ अ मैन। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट ये एंड सी हमें ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ABC। और ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिखते हैं ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट्स अ चर्च। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, चर्च रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट C represents a position of man, उस इंसान की पोजीशन हम लोग पॉइंट C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चर्च है और ये इंसान यहाँ खड़ा है, और ये चर्च और इंसान के बीच कितना डिस्टेंस है, 80 मीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। और ये इंसान यहाँ खड़ा है, इसको वो क्या देख रहा है, टॉप ऑफ द चर्च। टॉप ऑफ द चर्च मतलब पॉइंट ये सी पे इंसान खड़ा है, वो मैन खड़ा है और वो देख रहा है पॉइंट ये को। तो यहाँ जो एंगल होता है, ये होता है एंगल ऑफ इलिवेशन। और एंगल ऑफ इलिवेशन भी हमें दिया है, कितना दिया है, 45 डिग्री। तो यहाँ क्या है, एंगल 45 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है ये भी, मतलब हाइट ऑफ द चर्च। अब क्या करना है, ये एंगल पता है, ये एंगल है, तो इस एंगल की अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब ये भी कैलकुलेट करनी है। और इस एंगल के एडजेसेंट साइड हमें पता है। तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यहाँ यूज करना है। तो ये एंगल है, जो कुछ भी एंगल होगा 45 30 जो कुछ भी है, या 45 है, उसकी अपोजिट साइड है ये बी एंड एडजेसेंट साइड है BC। तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड के लिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करते हैं। फर्स्ट है tan थीटा एंड सेकेंड है cot थीटा। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे tan थीटा। तो tan देयरफॉर tan, अब थीटा मतलब एंगल, तो एंगल पता है 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अपोजिट साइड, 45 की अपोजिट साइड ये बी, तो ये बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल 45 डिग्री। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC, तो डिवाइडेड बाय BC। अब tan 45 हमें टेबल की ज़रूरत है, उस
तो 1045 क्या है, 1 है, 1 इज इक्वल टू ये बी, तो ये भी हमें मालूम नहीं है, ये बी डिवाइडेड बाय बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी इज इक्वल टू 80, तो ये हो जाएगा 80। अब ये 80 डिवाइड है, यहाँ आके 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये बी इज इक्वल टू 80। हमें ये बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए बी इज इक्वल टू 80, तो ये बी क्या है, हाइट ऑफ द चर्च, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज, हाइट ऑफ अ चर्च इज 80 मीटर। ये जो हाई चर्च है, ये भी चर्च है ना, तो इस चर्च की हाइट क्या हो गई, 80 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। अब ये हमारे पास एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस वर्टिकल सेगमेंट से रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज हमारे पास एक लाइट हाउस है। अब हमारे पास लाइट हाउस कौन सा है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट हाउस। अब हमारे पास क्या है, शिप है, तो ये लाइट हाउस कहाँ होता है, ये समुद्र के मतलब कोस्टल ऑफ द सी, वहाँ पर क्या होता है, लाइट हाउस होता है। ये लाइट हाउस है, और ये आगे क्या है, सी है, मतलब समुंदर है। तो यहाँ पर समुंदर में कहीं पे एक शिप है, तो वो शिप हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट सी से। अब लाइट हाउस पर जाके हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इस शिप को देखना है। तो ये पॉइंट, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने अगर पॉइंट ये एंड पॉइंट सी ज्वाइन किया तो हम लोग इसको कहेंगे लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सेगमेंट ये सी है, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ विजन। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है सपोज मैं यहाँ यम लिखता हूँ, ये यम, तो ये यम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है, लाइन ऑफ विजन। तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है कितना है, 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री। और यहाँ जो लाइट हाउस सरफेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर का साइन। अब जो हाइट ऑफ द लाइट हाउस है वो कितनी है, 90 मीटर, तो ये भी इज इक्वल टू क्या होगी वैल्यू, 90 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है इस लाइट हाउस से ये जो शिप है ये कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से ये शिप कितनी दूरी पर है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये यम, तो ये यम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये बी सी क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, या हम कहेंगे सरफेस ऑफ द सी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा इस बी सी को क्या होता है, पैरेलल होता है। अब ये एम एंड बी सी अगर पैरेलल है तो ये सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है एम ए सी, मतलब ये एंगल 60 डिग्री वाला ये एंगल, और ये जो एंगल है एंगल ए सी बी, ये एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ये भी रिप्रेजेंट्स, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी रिप्रेजेंट्स अ चर्च, सॉरी लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस। पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स a position of shift, अब ये जो एंगल है, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी, और दोनों का जो मेजरमेंट है वो क्या है, 60 डिग्री। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी सी कैलकुलेट करना है। देखो ये एंगल 60 डिग्री है, उसकी अपोजिट साइड हमें मालूम है ये भी 90 डिग्री, और इसकी 60 डिग्री की एडजेसेंट साइड मतलब बी सी हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब एक बार फिर से, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें यूज़ करना है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, tan या cot, हम लोग tan यूज करेंगे, तो ये tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री ये है ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है बी सी, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। अब tan 60, तो tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है 90 मीटर, तो ये 90 हो गया डिवाइडेड बाय बी सी। अब हमें कैलकुलेट करना है बी सी, तो ये बी सी यहाँ डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय √3। अब हमें बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें √3 की वैल्यू दी है, लेकिन हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे बी सी इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। हमने क्या किया रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया, या डिनोमिनेटर को इरैशनल नंबर है तो इसका कन्वर्जन हम रैशनल नंबर में करेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अब ये बी सी इज इक्वल टू 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू √3, तो √3 की वैल्यू है 1.73 और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 51.90। देयरफॉर द शिप इज 51.90 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस से शिप कितनी दूरी पर है 51.9 मीटर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। अब हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं और ये आइदर साइड ऑफ द रोड है, मतलब अगर रोड है तो लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग है और राइट साइड में दूसरी बिल्डिंग है और बीच में रोड है। तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब सपोज हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, ये है फर्स्ट बिल्डिंग और ये है सेकेंड बिल्डिंग। तो हम लोग इसको पॉइंट को कहेंगे ये सी क्या है सेकेंड बिल्डिंग है और यहाँ डी ई, तो डी क्या है फर्स्ट बिल्डिंग है। अब फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट भी दी है, फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट क्या है 10 मीटर है, तो डी ई की लेंथ क्या हो गई 10 मीटर। और अब हमें क्या करना है ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पर जाना है और इस टॉप पर जाने के बाद हमें सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देखना है। सेकेंड बिल्डिंग का टॉप मतलब ये तो हमें क्या करना है पॉइंट ई एंड पॉइंट ये हमें ज्वाइन करना है। तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हमने फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप एंड सेकेंड बिल्डिंग का टॉप क्या किया हमने कनेक्ट किया। तो ये जो ये जो सेगमेंट है ये हो गया हमारा लाइन ऑफ विजन और ई से इस ए सी पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये इधर नाम दिया बी, तो ये बी ई ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ विजन, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और वो कितना है 60 डिग्री। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन और वो है 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब ए सी की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ डी ई एंड ए सी represents टू बिल्डिंग्स, तो ये टू बिल्डिंग्स है। अब यहाँ देखो यहाँ डी की लेंथ क्या है 10 है, ठीक है, और ये विड्थ ऑफ द रोड, तो ये डी सी क्या है विड्थ ऑफ द रोड है और उसकी लेंथ है 12 मीटर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ बी सी डी ई, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये रेक्टेंगल, क्योंकि एडजेसेंट साइड डी एंड डी सी ये क्या है एडजेसेंट साइड्स और वो एडजेसेंट साइड सेम नहीं है, ये 10 है ये 12 है, तो ये रेक्टेंगल ही हो सकता है। और ये टू बिल्डिंग्स हैं तो ये अर्थ सरफेस को क्या होंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर एंगल है एंगल डी एंड एंगल सी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है देयरफॉर लिखते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है रेक्टेंगल है क्योंकि एडजेसेंट साइड सेम नहीं है, अगर सेम होते तो ये स्क्वायर हो जाता। तो देयरफॉर डी ई
इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये डी, तो डी की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10, तो ये बी सी की लेंथ भी क्या हो जाएगी 10। अब डी सी इज इक्वल टू, तो ये डी सी है, तो डी सी के अपोजिट साइड क्या है, बी ई, तो बी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 12, ये 12 हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है ए सी, तो ए सी के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी प्लस बी सी करना है, तो बी सी की लेंथ मिल गई 10, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है ए बी की लेंथ, तो ए बी के लिए हमें पता क्या है, बी ई भी पता है 12, तो क्या करेंगे हम लोग, ये थीटा है, एंगल थीटा मतलब 60 डिग्री, इसकी अपोजिट साइड हमें कैलकुलेट करनी है ये भी, एंड एडजेसेंट साइड हमें पता है। एक बार फिर से हम लोग यूज करेंगे टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा मतलब क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा की मतलब 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है, ये बी डिवाइडेड बाय, अब एडजेसेंट साइड है तो 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड क्या है, बी ई, तो ये हो गया ये बी अपॉन बी। अब टेन 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू, ये भी हमें पता नहीं है, ये बी डिवाइडेड बाय बी ई, तो बी की वैल्यू क्या है 12, तो ये बी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू √3 मीटर, तो इस ये बी की वैल्यू क्या हो गई 12√3 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ दी सेकेंड बिल्डिंग, मतलब हमें ए सी कैलकुलेट करना है, तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू, ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ये बी एंड बी सी की क्या करेंगे एडिशन, तो ये हो जाएगा ये बी प्लस बी सी, तो ये सी इज इक्वल टू, ये भी क्या है यह कैलकुलेट किया है 12√3 प्लस बी सी क्या है, तो बी सी है 10। अब इसकी एडिशन तो नहीं हो सकती इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे ही रखेंगे, इसकी हाइट क्या होगी, ए सी इज इक्वल टू 12√3 प्लस 10 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ दिस सेकेंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, two poles of the height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of the wire fastened at their tops is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. अब हमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, हमारे पास क्या है दो पोल्स हैं, तो दो पोल्स हम ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास ये दो पोल्स हैं, सपोज ये सी ये फर्स्ट पोल है और ये डी ई क्या है सेकेंड पोल है। अब ये जो छोटा पोल है उसकी हाइट है 7 मीटर और ये पूरा पोल है ये सी लार्जर पोल, इसकी हाइट क्या है 18 मीटर है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी एंड ए सी रिप्रेजेंट्स दी पोल्स, ठीक है। अब ये डी की लेंथ क्या है, तो डी ई इज इक्वल टू है 7 मीटर और जो ये सी है ये सी इज इक्वल टू है 18 मीटर। अब यह क्या करना है, ये पोल का टॉप है और ये भी क्या है पोल का टॉप है और ये टॉप को हमें कनेक्ट करना है विद दी वायर से हमें क्या करना है कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट पोल का टॉप एंड सेकेंड पोल का टॉप हमने वायर से कनेक्ट किया और ये क्या है हॉरिजॉन्टल है। अब क्या करना है, इस वायर का हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल है वो एंगल हमें कैलकुलेट करना है। एंगल पता नहीं है, तो एंगल पता नहीं है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे थीटा, तो हमें कैलकुलेट करना है एंगल थीटा। अब ये देखो ये जो डायग्राम है यहाँ हम बी कंसिडर करेंगे, तो ये बी सी डी ई ये क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर और ए सी तो हमें पता है क्या है 18 मीटर है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। क्या करना है हमें ए सी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें ए बी एंड बी सी की एडिशन करनी है। अब ए सी की लेंथ हमें पता है 18 मीटर इज इक्वल टू ए बी हमें पता नहीं है प्लस बी सी, तो बी सी क्या है, तो बी सी हो जाएगा ये 7 मीटर, तो 7, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू 18 माइनस 7, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 11, तो ये भी क्या होगी 11। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी मालूम हो गया कितना है 11, ये बी सी कितना है 7। अब हमें कैलकुलेट करना है ये एंगल, तो हमें क्या मालूम है और ये
लेंथ ऑफ द वायर भी दी है, तो लेंथ ऑफ द वायर मतलब ये तो ये की लेंथ कितनी है 22 मीटर, या हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू 22 मीटर। अब हम लोगों को क्या पता है, ये थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा की अपोजिट साइड हमें मालूम है, और हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल ए बी ई का हाइपोटेनियस हमें मालूम है। तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड क्या है ये बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है ये ई। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ये बी, तो ये बी की वैल्यू क्या है 11 डिवाइड बाई ये ई, तो ये ई की वैल्यू क्या है 22, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास थीटा कैलकुलेट करना है हमें, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ इसको, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये थीटा की वैल्यू निकालना है मतलब साइन कैंसिल करना है, और साइन कैंसिल कब होता है, दोनों साइड को अगर साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, या फिर हमें ये देखना है कि साइन के टेबल में 1/2 है या नहीं, तो साइन के टेबल में 1/2 है, तो कौन से एंगल में है, तो ये है साइन 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका मतलब 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 30। तो अब ये साइन दोनों साइड में साइन है, तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर हम इसे वर्ड में लिखेंगे पूरा, एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज 30 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ स्टॉर्म ब्रेक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब क्या है, हमारे पास एक ट्री है, तो ट्री हम रिप्रेजेंट करेंगे ये सी से, ये पॉइंट है ये और ये पॉइंट है सी, और ट्री हमेशा सरफेस को क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है पूरा ट्री है। अब स्टॉर्म के बाद क्या होता है, ट्री ब्रेक होता है, तो ये पॉइंट बी की जगह क्या होता है, पेड़ ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद जो ये पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट नीचे ज़मीन पे यह आके रेस्ट होता है, तो यहाँ जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे डी। तो ये जो पेड़ है वो ब्रेक होके पॉइंट बी की जगह क्या होता है ब्रेक होता है, और ये जो पॉइंट ये है वो पॉइंट ये ज़मीन पे यहाँ आके रुक जाता है। अब ये जो एंगल है, यहाँ पेड़ ज़मीन पे रुक जाने के बाद यहाँ जो एंगल है वो एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, और ये जो पेड़ का ये जो टिप है उसको कहा है ट्री टॉप, तो ज़मीन पे रुक जाता है, लेकिन ये कितनी दूरी पर रुक जाता है, तो वो पेड़ के बेस से 20 मीटर पर ये रुक जाता है। तो ये जो सीडी जो लेंथ है वो सीडी की लेंथ है 20 मीटर, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये सी फाइंड आउट करना है। तो हमें ये अब पता चला है कि जो ब्रेक हुआ पार्ट, जो ब्रोकन पार्ट है ये भी, वो और ये बी डी है वो क्या है सेम है, क्योंकि वो ब्रोकन पार्ट है, सिर्फ ये भी यहाँ के हमने नाम क्या दिया है बी डी, तो ये बी ए एंड बी डी क्या है सेम है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है ये सी, लेकिन ये सी के लिए हमें क्या करना होगा, ये बी प्लस बी सी, मतलब ये बी की भी हाइट कैलकुलेट करनी है और बी सी की भी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हमें अब पता चला है ये बी इज इक्वल टू क्या है सी डी है। अब हमें कैलकुलेट करना है, सपोज बी सी कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल है, तो एंगल की अपोजिट साइड मतलब बी सी कैलकुलेट करनी है, और ये एडजेसेंट साइड हमें पता है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टेन थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड सी डी। अब ये 1060, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू बी सी हमें पता नहीं है, डिवाइड बाई सी डी क्या है 20, तो ये बी सी की वैल्यू हो जाएगी बी सी इज इक्वल टू 20 √3।
3। तो ये बी सी पता चल गई है हमें। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है, लेकिन ये भी फाइंड आउट हमें नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो ये भी की जगह हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सॉरी यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी डी लिखना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी डी। तो हमें बी डी फाइंड आउट करना है। तो बी डी क्या है, इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस। अब हमें ये बी सी भी पता है और सी डी भी पता है। सपोज हमें बी सी लिया, क्या है बी सी 20√3, या मैं लिखता हूँ 20√3 बी सी की वैल्यू। अब हमें एंगल की अपोजिट साइड मालूम है और ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो हम लोग साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड है बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, बी डी। अब साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 20√3 डिवाइडेड बाय बी डी। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20√3, ये 2 डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये √3 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 20 × 2 हो जाएगा 40। अब ये बी डी तो हमें पता चल गया 40, लेकिन हमें चाहिए ये भी। तो बी डी इज इक्वल टू क्या है, ये भी। देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू क्या है 40। अब हमें कैलकुलेट करना है ये सी। तो ये सी के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ये सी इज इक्वल टू क्या है, ये बी प्लस बी सी, ये बी प्लस बी सी। ये पूरे हाइट निकालनी है हमें ट्री की। तो हमें क्या करना है, ये बी प्लस बी सी करना है। तो ये भी क्या है, तो ये भी है 40 प्लस बी सी क्या है 20√3। और ये इसकी एडिशन नहीं हो सकती, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर हम लिखेंगे नीचे हाइट ऑफ द ट्री इज 40 + 20√3 मीटर। अब यहाँ देखो हमने साइन यूज़ किया है, तो थीटा के एडजेसेंट साइड हमें पता है, और यहाँ हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कॉस थीटा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करके हम लोग बी डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, कौन सा भी एक ऑप्शन हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the horizontal. Assuming that the string is straight, find the length of the string. हमें लेंथ की स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो क्या है, देखो सपोज ये सी है, तो सी काइट है, तो काइट सपोज यहाँ पे है, ऊपर है काइट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ द काइट। तो काइट की हाइट क्या है, तो काइट की हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर है। अब हमने काइट छोड़ दिया तो वो ऐसा सीधा ऊपर नहीं जाता, वो टेढ़ा टेढ़ा ऐसा जाता है। तो सपोज़ हमें ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है, इस पॉइंट पर है, सपोज़ पॉइंट सी पर, और यहाँ से अगर काइट छोड़ दिया तो इस साइड या फिर इस साइड काइट ऐसा क्रॉस जाता है। तो ये है पॉइंट सी, क्या है ऑब्जर्वर, और यहाँ से काइट छोड़ दिया तो वो जाके कहाँ रुका, पॉइंट ये पर रुका। और ये जो एंगल है देखो, ये ऊपर जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। यहाँ ऑब्जर्वर है और ये हाइट है, तो ये भी क्या हो गई, हाइट ऑफ द काइट। तो हाइट ऑफ द काइट कितनी है, 60 मीटर, ये 60 मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब क्या करना है, ये सी फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं पॉइंट ये रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ द काइट, पॉइंट ये रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ काइट। अब हमें ये बी की वैल्यू पता है, ये बी इज इक्वल टू क्या है, 60 मीटर। और यहाँ एंगल जो है, एंगल ये सी बी, ये क्या है 60 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है,
ए सी कैलकुलेट करना है। ए सी क्या है, इस ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है, और थीटा मतलब ये 60 डिग्री की अपोजिट साइड मालूम है, और हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन या फिर कोसेक। तो हम लोग साइन यूज करेंगे, साइन थीटा, तो थीटा इज 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड है ये बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है ये सी। अब ये साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 2। हमें टेबल की ज़रूरत है उस टेबल की। तो ये भी क्या है, 60 डिवाइडेड बाय ए सी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सी डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ये 60 एज इट इज़, ये 2 डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये √3 मल्टीप्लाई है तो वहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब लोग हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो ये सी इज इक्वल टू, रैशनलाइजेशन क्यों करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में क्या है √3 है, तो डिनोमिनेटर इरेशनल है तो हमें रैशनल करना है। तो ये हो जाएगा ओरिजिनल टर्म एज इट इज़ 60 × 2 डिवाइडेड बाय √3, इसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये √3 डिवाइडेड बाय √3 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर 60 × 2 × √3 डिवाइडेड बाय ये √3 × √3 क्या हो गया 3। अब लोग कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 2 ये एज इट इज़, और ये √3 की वैल्यू हमें दी है 1.73। देयरफॉर ये सब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इज इक्वल टू आ जाएगा 69.20 मीटर। तो ये सी मतलब क्या है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट किया है। इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।